प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। आज हम रामचरितमानस के बालकांड पेज नंबर 21 का हिंदी अर्थ बताएंगे। मंजन फल पेख्यो तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं को गोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। इस तीर्थ राज में स्नान का फल, सत्संग रूपी तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवा कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य मुनि जी अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, सबने सत्संग की महिमा बताई। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सत संग प्रभाव, लोक कहूँ वेदन आन उपाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग का प्रभाव आगे गोस्वामी जी क्या बता रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग सिद्धि प्राप्ति ही फल है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। इस संसार में सत्संग क्षण मात्र भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगति परही, फनि मनि समम सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर और सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का
ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण और प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में भी रहकर दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि कवि को विद्वानी, कहती साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत की महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग सब्जी बेचने वाला मणियों के गुण समूह को नहीं कहे जा सकते, नहीं बता सकते, उसी प्रकार हम सत्संग की महिमा कैसे बताएं। प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। जानकारी लगे तो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।